बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। इसलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में एक तमसील देते हुए फरमाया, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से पूछा, एक शख्स बीमार था, जब बीमार हुआ तो उसने अपने बड़े भाई को बुलाया, अपने बड़े भाई को कहा कि भाईजान मैं बीमार हूँ, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मेरे लिए क्या कर सकते हैं। कहा कि बस ये कर सकता हूँ, जब तक तू बीमार है तो बस ठीक है, अब उसके बाद फिर मैं जो तो मर गया, तू गुजर गया, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, इतना ही कर सकता हूँ, जब तक बीमार है तेरे पास थोड़ा हलवाई कर लूँगा, इससे ज़्यादा मैं तेरी खिदमत नहीं कर सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये बड़ा भाई कैसे अखलाक का मालिक है। साहबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने फरमाया कि बड़ा कमीना है कि जैसे एक बीमार भाई को कैसे टका सा जवाब दे दिया, इसको ऐसा इसको नहीं कहना चाहिए था। उसने कहा कि उसके बाद उस शख्स से अपने मंझले भाई को बुलाया, बड़े से छोटे को बुलाया, मंझले को बुलाया, कहा भाई मैं बीमार हूँ तो मेरे लिए क्या कर सकते हो। कहा कि करना क्या है, बीमार है उस वक्त थोड़ी बहुत जो खिदमत होगी और उसके बाद जब तू मर जाएगा तो फिर ये कब्र तक पहुँचा देंगे तुझे, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। कहा कि इसने जो कहा ये कैसा कहा। कहा कि इसने भी बात अच्छी नहीं की, इसने भी उसकी दिल आज़ारी की है, ये भी कमीना मालूम होता है। उसके बाद उसने छोटे भाई को बुलाया, छोटे भाई से कहा कि भाई मेरे लिए तू क्या कर सकता है, मैं बीमार हूँ। छोटे भाई ने कहा आप फिक्र ना करें भाईजान, मैं आपका खादिम, आपके साथ हूँ, आप बीमार हैं मैं भी आपके साथ हूँ, और उसके बाद अगर आपकी अजल आ गई तो मैं आपके साथ हूँ, मरने के बाद भी आपके साथ ही रहूँगा, आप फिक्र ना करें, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं आपको साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कैसा भाई है। साहबा ने फरमाया ये तो बहुत ही अच्छा भाई है। देखो उसको कैसी तसल्ली दी कि नहीं ये वफा मैं आखिर तक निभाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, ये सबसे अच्छा भाई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हें पता है कि बड़ा भाई कौन है। साहबा ने कहा अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया कि बड़ा भाई तुम्हारा माल है, बड़ा भाई तुम्हारा माल है कि जिस माल के लिए तुमने सारी तगोदो की, सारी खिदमतें की, दिन रात तुमने एक कर दिया उस माल की हिफाजत के लिए, और उस माल का हाल ये कि जैसे तुम बीमार हुए तो 1/3 के अलावा बाकी सारा का सारा वारसों की झोली में चला गया। फौरन बेवफाई उसने कर दी, 1/3 आपके पास रहा और जैसे दम निकला वो भी आपका नहीं रहा। फरमाया कि ये तुम्हारा माल कि जिसके लिए तुमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और उससे तुम्हें क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ बीमार होने का इंतजार किया, बीमार होते तुमसे निकल गए। और उसके बाद मंझला भाई, फरमाया तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, जिन बीवी बच्चों की खातिर तुम अपने अल्लाह को नाराज कर देते हो, अहकाम शरीयत को तोड़ते हो, अल्लाह के हक को भुला देते हो, वो बीवी बच्चे कब्र तक तुम्हारे साथ जाते हैं, कब्र तक तुम्हारे साथ जाते हैं, और कब्र के बाद तुम्हें मिट्टी मनो मिट्टी जो तुम्हारे ऊपर थोप के वापस आ जाते हैं। अब आगे तुम किस हाल में हो कोई खबर लेने वाला नहीं। पर मैं ये मंझला भाई और उन्हीं बीवी बच्चों की खातिर तुम क्या कुछ नहीं करते, तुम अल्लाह के हक को भूल जाते हो और सिला रहमी तोड़ देते हो, और अपने बीवी बच्चों के लिए हलाल हराम हर तरह के काम करके तुम उसको राजी रखने की कोशिश करते हो, और उनकी हालत ये है कब्र के अंदर दफनाने के बाद वापस उसके बाद तुम्हारी खबर ही। और फिर मैं छोटा भाई ये तुम्हारा अमल है, तुम्हारा अमल है, तुमने दुनिया में जो अमल किए हैं ये तुम्हारा छोटा भाई, तुमने नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे, ज़कातें दी, सदक़ात निकाली, ये जो है ये तुम्हारा छोटा भाई है, ये अमल तुम्हारे साथ रहता है, यहाँ तक कि कब्र में भी तुम्हारे साथ रहता है, हशर में भी तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ तक कि कब्र में हदीस में आता है कि नमाज इंसान के सीधी तरफ से ढाल बन के खड़ी हो जाती है, क्योंकि हदीस में जो नमाज को दस्तावेज़ कहा, और दस्तावेज़ इंसान यूँ पकड़ के चलता है सीधी तरफ, तो फरमाया कि अगर दाएं तरफ से अजाब आता है तो नमाज खड़ी हो जाती है, खबरदार जो इधर है, और फरमाया बाएं तरफ से अजाब आता है तो रोज़ा खड़ा हो जाता है, कि रोज़े को कहा सौमुजुन्ना, ढाल, रोज़े को ढाल का है, और मुजाहिद जब मैदान जिहाद में लड़ता है तो ढाल उसके उल्टे हाथ में होती है, सीधे हाथ में तलवार होती है, ढाल से वो रोकता है वार को, तो ढाल, तो फरमाया उल्टी तरफ से अगर जो अजाब आता है तो रोज़ा खड़ा हो जाता है, खबरदार आ गया है। और फरमाया कि सामने से अजाब आता है पाँव की तरफ से, तो फरमाया कि इसके ज़कात सदक़ात खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इंसान घर से चल के निकलता है, हाथ पैर की कमाई, तो ये चल के इंसान दुकानें करता है, काश्तकारी करता है, सनतें करता है, उससे कमाता है,
تو یہ ہاتھ پیر کی جو کمائی ہے وہ گویا کہ زکوٰۃ جب دیتا زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی، خبردار جو اگر تم ادھر آئے. اور فرمایا سر کی طرف سے عذاب آتا ہے تو اس کی تسبیحات، اس کی تحلیلات، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ جتنی تسبیحات اذکار ہیں یہ سب سر کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، خبردار تم ادھر آئے. فرمایا کہ یہ سارے اعمال صالحہ اس کو گھیر لیتے ہیں اور عذاب الہی کو اس کے قریب نہیں آنے دیتے. فرمایا یہ عمل ہے تمہارا چھوٹا بھائی. اور چھوٹے بھائی کے ساتھ انسان دنیا میں جفا کا معاملہ کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ وفا کا معاملہ کرتا ہے. یعنی دنیا کے اندر انسان عمل نماز کیسی پڑھتا ہے، خود نماز بھی پریشان ہوتی کہ مجھے کتنا بگاڑ رہا ہے، ذکر کیسا کرتا ہے، ذکر بھی سوچتا ہے مجھے کتنا بگاڑ رہا ہے، کتنی غفلت سے ذکر کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو کیسے دل پہ پتھر رکھ کے دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ دیکھو فرمایا کہ یہ چھوٹے بھائی کے ساتھ انسان عام طور پہ زیادتی کرتا ہے، اس کے حق کو مارتا ہے، چھوٹا ہے یار چھوڑو رہن. یوں کر کے گھر میں بھی سارے احکام چھوٹے پر ہی لاگو ہوتے ہیں. چھوٹے کو پانی بھی پلاؤ، کھانا بھی کھلاؤ، یار یہ کرو، چھوٹا بھی یار چھوٹا بھائی سارے گھر کے کام کا. تو گویا کہ اس کے ساتھ دنیا میں انسان جفا کا معاملہ کرتا ہے، لیکن چھوٹا بھائی اتنا وفادار ہے تو فرمایا کہ وہ مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمثیلی حکایت میں بتلا دیا کہ چھوٹے بھائی کے ساتھ وفا کا معاملہ رکھو. یعنی تمہارا عمل تمہارا کام آنے لگے گا. اپنے مال کی وجہ سے یا اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے اپنے عمل کو خراب نہ کرو، اپنی نماز کو ضائع نہ ہونے دو، اپنے زکوٰۃ اور روزے کو ضائع نہ ہونے دو. ان کی خوشنودی کی خاطر اپنے عمل کو پورا رکھو، کیونکہ یہ عمل تمہارا وفادار بھائی ہے.